2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में खास करके बात करें तो दिन पे दिन नए समीकरण, नई सियासत और नए गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। जहां पर इंडिया गठबंधन ने पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया था, तो कल एक नया नारा मिला है और जिस पर ओवैसी भी शामिल हुए हैं और उसका नाम है पीडीएम। इस मुद्दे पर बात करने के लिए जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पीडीए ने तो आपको लिया नहीं, तो क्या पीडीएम में जाने की तैयारी? देखिए संजय जी, अखिलेश यादव जी का घमंड और बादशाह वाली मानसिकता, यही भाजपा की ताकत है। और ये किसी अति पिछड़ी जातियों के लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनको साथ लेकर के चल नहीं पा रहे हैं, जो भाजपा की ताकत बन जा रहा है। हमारी लड़ाई हमेशा भाजपा की फांसीवाद और पूंजीवाद के खिलाफ रही है और इसी सोच के आधार पर हम अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े थे। नारा अखिलेश यादव जी ने पीडीए का दिया, लेकिन पीडीए के सारे नेता जो मजबूती से, जिनका अपना जनाधार है, जो अपने अपने कम्युनिटी के लीडर हैं, उनकी पार्टी है, एस्टेब्लिश पार्टी है, उन सब नेताओं को हिस्सेदारी नहीं देंगे, लोकसभा के चुनाव में सीटें नहीं देंगे, लेकिन अपेक्षा करेंगे कि उस कम्युनिटी का वोट हमको मिले। तो ये कैसे संभव होगा? तो इनका तो पीडीए का नारा सिर्फ एक तरह से पिछड़ों और दलितों को धोखा देने वाला नारा है। असल में इनका कुछ भी, पीडीए सिर्फ नारा है, लेकिन कार्य में मतलब दिखावे के लिए पीडीए है और कार्य करने के लिए वो तानाशाही है और किसी को हिस्सेदारी और भागीदारी देने की बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो भी उनके गठबंधन के साथी रहे, मैं रहा, पल्लवी जी रहा और जो लोग भी रहे, चंद्रशेखर रहे, सब लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। और अब निश्चित तौर पर अगर हम राजनीति कर रहे हैं और हमारा अपना वोट बैंक है, हमारे फॉलोअर हैं, तो हम चुनाव से बाहर तो जाएंगे ही नहीं। और पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया, तो पीडीए में ये कौन है, इसको भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो निश्चित तौर पर ये ठीक काम किया है लोगों ने। पल्लवी पटेल जी ने कल ओवैसी जी को लेकर के जो गठबंधन बनाया है पीडीएम की, कम से कम ये का कन्फ्यूजन उन्होंने एम लगा करके उन्होंने दूर कर दिया है और एक बड़ा वोट बैंक खड़ा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं इस पर, चूँकि मैं कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाया, और उसका कारण रहा कि चूँकि मेरी लड़ाई भाजपा से है और अखिलेश यादव जी के छद्म जो पीडीए है इससे है, तो अगर ये मोर्चा इन दोनों मोर्चे पर लड़ता दिखेगा तो मैं भी इस मोर्चे में शामिल होने के बारे में सोच सकता हूँ। वरना बीजेपी को मौका मिले और विपक्ष ही सिर्फ कमज़ोर हो, तो फिर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बीजेपी कमज़ोर हो और बीजेपी के खिलाफ जो समाजवादी सोच, जनवादी सोच की जो लोग हैं, ताकतें हैं, वो मजबूत हो। लेकिन जिस तरीके से ये पीडीए के सापेक्ष पीडीएम बना है, पीडीएम में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, अगर ये डिवाइड होगा तो नुकसान तो विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के लोगों को ही होगा, इसमें तो फायदा बीजेपी का रहेगा। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वोट बैंक तो यहाँ है। और मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव जी कहीं भी बीजेपी से लड़ते दिख रहे हैं। तो वोटर और मतदाता इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। अगर पीडीएम लड़ता दिखेगा तो अखिलेश जी के साथ कौन खड़ा होगा? और हो सकता है इस लोकसभा के चुनाव में ये बहुत बड़ी ताकत न दिखे, लेकिन अगर ये लंबे दौर का गठबंधन है और लंबा दौर चलेगा 2027 तक, तो निश्चित तौर पर भाजपा से यही गठबंधन लड़ता दिखेगा। अखिलेश यादव जी कहीं लड़ाई में नहीं रहेंगे। वैसे जब चुनाव होता है तो जिस प्रदेश में चुनाव होता है उस प्रदेश में ओवैसी पहुंच जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। आम धारणा तो यहाँ तक ये कही जाती है कि बीजेपी के पोषित हैं। देखिए, कोई अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को उठा रहा है, तो जो उस कम्युनिटी के वोट बैंक पर राजनीति कर रहे हैं वो तो इसी तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन ये सही है कि बीजेपी से लड़ना है तो जो सबसे मजबूत फोर्स है
उसकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटी छोटी फोर्सेस को इकट्ठा करके एक मजबूत ताकत बना करके बीजेपी के खिलाफ लड़े, और ये मौका अखिलेश यादव जी ने खो दिया है। तो उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ने वाले लोग हैं वो तो इकट्ठा होकर के लड़ेंगे ही। अब इसमें अखिलेश यादव जी का नुकसान हो जाए या बीजेपी का फायदा हो, या बीजेपी का नुकसान हो अखिलेश यादव जी का फायदा हो, अब इस पर आदमी अगर बहुत ज़्यादा चिंतन करेगा तो फिर तो अखिलेश यादव जी के चल करके हम झंडा डंडा सब लोग ढोने का काम करें, तो ये संभव नहीं है। और आप हिस्सेदारी भी नहीं दोगे, भागीदारी भी नहीं दोगे, इकट्ठा करके सबको लेकर के चलने का भी काम नहीं करोगे, और आप चाहोगे कि हम वोट ले लें, तो ये संभव नहीं है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर चीज़ें सही बनी तो पीडीएम के साथ भी जा सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर पीडीएम की रणनीति सही रहेगी तो हम अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाए हैं, इस पर विचार करेंगे और विचार करके फिर तय करेंगे। और उनके पल्लवी पटेल जी से मेरी बातचीत होती रहती है, और ये सही है कि ये सब लोग अखिलेश यादव जी की ताकत को बढ़ा करके बीजेपी से लड़ना चाहते थे, लेकिन जब खुद ही अखिलेश यादव जी नहीं लड़ेंगे तो जो लड़ने वाले लोग हैं वो इकट्ठा होकर के तो लड़ेंगे ही। तो हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव जी अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। अगर पीडीएम बीजेपी से लड़ता हुआ दिखा तो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी इस पीडीएम में साथ जाने से गुरेज नहीं करेगी। कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।